जोहार, जय मूल्यों में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान से विवाद की आंच उत्तर भारत तक पहुंच गई है। दरअसल बीते शुक्रवार यानी 1 सितंबर को मार्क्सवादी पार्टी से जुड़ा संगठन तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ की ओर से चेन्नई के कामराजार एरिना में सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भाग लेते हुए उदयनिधि स्टालिन ने भारतीय मुक्ति संग्राम में आरएसएस का योगदान इस शीर्षक से व्यंग्यचित्रों वाली एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने सनातन धर्म और बीजेपी को लेकर भी भाषण दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा था कि इस सम्मेलन का शीर्षक बहुत अच्छा है। आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया है, इसके लिए मेरी बधाई। हमें कुछ चीज़ों को खत्म करना होगा, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उसका उन्मूलन करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। तो पहली चीज़ यही है कि हमें इसका विरोध नहीं करना है बल्कि इसका उन्मूलन करना है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, इसलिए आप लोगों ने सम्मेलन का शीर्षक अच्छा रखा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। फांसीवादी ताकतें हमारे बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है। सनातन की नीति यही है कि सबको नहीं पढ़ना चाहिए। नीट की परीक्षा इसका एक उदाहरण है। इसमें समझने वाली 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि उदयनिधि स्टालिन अपनी बातों से ही अपरिपक्व नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास न तो उतनी राजनीतिक समझ और अनुभव है और न ही ब्राह्मणवाद से लड़ने का कोई अनुभव है। दूसरी बात ये कि वह जिसे सनातन धर्म कहते हैं उसका असली नाम ब्राह्मण धर्म है। शायद उदयनिधि को इस बात की जानकारी नहीं है। सनातन तो ब्राह्मणों की संस्कृत भाषा का भी शब्द नहीं है, वह तो पाली भाषा का शब्द है और पाली में बुद्ध के धम्म को सनातन कहा गया है। इस बात को पुख्ता करने के लिए रजनीश ओशो द्वारा बुद्ध पर लिखी गई एक किताब एस धम्मो सनातनो, इसका उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है। ओशो ने बुद्ध के धम्म के बारे में लिखा है कि बुद्ध का धम्म सनातन है। सनातन इस शब्द का अर्थ होता है चिरकालिक, नित्य, सर्वकालिक। 2500 साल बाद भी जो विचार आज भी प्रासंगिक बना हुआ है वही सनातन है। ब्राह्मणों ने उसे चुराने का काम किया है। जैसे ब्राह्मणों ने आक्रमणकारी मुसलमानों ने भारत की गुलाम जनता को जो गाली दी, उसी गाली को उन्होंने अपने धर्म का नाम रखा। यह बात ब्राह्मणों के तत्कालीन नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी एक किताब सत्यार्थ प्रकाश इसमें लिख कर रखी है कि हिंदू मुसलमानों ने दी हुई गाली है। और आज ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म को छुपाने के लिए सबसे ज़्यादा हिंदू के नाम का ही प्रचार करता रहता है। ब्राह्मण कभी भी उनके धर्म को उसके असली रूप व नाम के साथ प्रचारित नहीं कर सकता, क्योंकि वह असमानता, गैर बराबरी, भेदभाव, अन्य अत्याचार पर खड़ा है। यदि ब्राह्मणों ने उनके धर्म का प्रचार उसके असली रूप व नाम के साथ करना शुरू कर दिया तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसके उलट लोग खुद उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने के लिए कभी हिंदू तो कभी सनातन इन नामों की आड़ में छुपने की जरूरत पड़ती है। ब्राह्मणों ने बुद्ध के कई विचारों को चुराकर ब्राह्मणवाद मजबूत करने के लिए उसका उपयोग किया और उसे बदनाम भी किया। जैसे भगवा रंग जो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मणों ने उसे चुराया, उसे अपने धर्म के रूप में प्रचारित किया और भारत में बम धमाके करके भगवा आतंकवाद के नाम से उसे बदनाम भी किया। उसी तरह जातक कथाओं में से राम कृष्ण पात्र चुराए और उनके नाम से रामायण महाभारत लिखकर ब्राह्मणवाद को मूल निवासी बहुजनों के मन मस्तिष्क पर गहरा असर डालने के लिए उनका उपयोग ही किया। इसी तरह से ब्राह्मणों ने बुद्ध के धम्म का सनातन यह नाम चुराया। उसके आधार पर
वर्ण व जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, महिलाओं की गुलामी, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपना, घुमंतु जातियों का बहिष्कार, आदिवासियों का अलगीकरण करके सनातन इस शब्द को भी बदनाम करने का ही काम ब्राह्मणों ने किया है। उदयनिधि स्टालिन ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि उसने सनातन धर्मियों के नरसंहार की बात नहीं की, बल्कि उस सिद्धांत की बात की जो असमानता का प्रचार करता है और उसे नष्ट करने पर उसने जोर दिया है। उदयनिधि के एक गलत शब्द के चुनाव ने सत्ताधारी भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले धर्म की राजनीति करने का मौका दिया है। इसके पीछे भाजपा की ये रणनीति है कि तमिलनाडु व सारे देश के ब्राह्मण व तत्सम जातियों को चुनाव से पहले भाजपा के साथ जोड़ना, उनके साथ खड़ा करना। यदि उदयनिधि ने सनातन के बजाय ब्राह्मण धर्म कहा होता तो शायद आरएसएस बीजेपी इस बात को इतना तुल नहीं देती। यह भी इस बात का सबूत है कि उदयनिधि अभी अपरिपक्व है। बावजूद इसके उदयनिधि का मूल निवासी बहुजनों के द्वारा स्वागत ही किया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। भाजपा कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में फूट डाली जाए, पर अभी तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने में विफल होती हुई दिखाई दे रही है।